अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सनीचर के दिन शाम में मैंने एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो अपने स्टेटस के ऊपर रखा। उसको अपने शायद यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड किया कि हमारे एक दोस्त, हम लोग खाना खा रहे थे एक रेस्टोरेंट के बाहर सहन में। खाना होने के बाद में कुछ अनाज के दाने यानी चावल के कुछ दाने कुछ ज़मीन पे गिर गए, कुछ कुर्सियों पे गिर गए। तो वो जो दोस्त है उन्होंने वो एक एक दाना ज़मीन पे बैठकर वो उसको पूरे एहतराम से उठाने लगे। तो मैंने वहीं पे वो वीडियो शूट किया और फिर मैंने उसको जो है आप लोगों तक ख़ास तौर पे ये बताने के लिए पहुंचाया कि देखो, ये इंसान 100 करोड़ रुपये के बंगले में रहने वाला इंसान है। ये इंसान एक बहुत बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक ज़माने में पूरे महाराष्ट्र लेवल पर ये उसके युवा अध्यक्ष हुआ करते थे। ये इंसान एक वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ में हमेशा उनके सफ़र में रहा करते थे। ये इंसान छोटे मोटे आदमी नहीं है। उसके बावजूद वो इंसान ज़मीन पे गिरे हुए चावल के दाने उठा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ा सबक है। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए और कुछ लोगों ने जो है कमेंट किए, बोले वो पैसे वाले हैं, इसके लिए आपने उनका वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाले। कोई गरीब होता था तो आप नहीं डालते थे। ये जो सोच है मोहतरम दोस्तों, ये सोच, इस सोच को कहते हैं कुएं के मेंढक की सोच। इसलिए कि शायद उन्होंने हमारे वो वीडियो नहीं देखे जिनके अंदर हमने 5 रुपये में वड़ा पाव बेचने वाला, हमारे मदरसा बैतुल उलूम के पड़ोस में ही एक भाई साहब जो सिर्फ 5 रुपये में वड़ा पाव बेचते हैं, जबकि पूना में आज वड़ा पाव का रेट 20 रुपये हो चुका है। 5 रुपये में जो इंसान वड़ा पाव आज भी बेच रहा है, हमने उसका भी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाले कि देखो आज भी हमारे ईमान वाले भाई ऐसे हैं जिनमें खिदमत का जज्बा है। उस वक्त आपने ऐसा कमेंट नहीं किए कि वाह माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, हमारे ईमान वाले भाइयों का जज्बा कैसा जज्बा है। उस वक्त आपका मुंह क्यों सिल गया और बंद हो गया था। लेकिन ये भी हमारी एक कंजस्टेड थिंकिंग है ये कि किसी पैसे वाले ने, किसी मालदार ने कोई अच्छा भी काम किया है तो भी हम उसको हाईलाइट नहीं करते, जबकि हम उनकी बुराइयों को हाईलाइट करते हैं कि देखो माल वाले ऐसी अय्याशी कर रहे हैं, माल वाले ऐसी फजूल खर्ची कर रहे हैं, और माल वाले देखो इस तरह से पैसा उड़ा रहे हैं और वो यूँ कर रहे हैं, त्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उनमें कोई अच्छाई नज़र आती है तो बिल्कुल आपने उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे कि एक रिक्शा चलाने वाला, उसने अपना रिक्शा साइड में खड़े किया, वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया पे हमने उसकी तस्वीर को वायरल किया कि देखो एक रिक्शे वाला भी नमाज का कैसे एहतमाम करता है, एक गाड़े वाला नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने खुद मेरे फेसबुक पे उसको शेयर किया था कि देखो किस तरह से नमाज़ों का एहतमाम कर रहा है। एक मासूम बच्चा वो दुकान लगा के बैठा है और साथ में कुरान करीम पढ़ रहा है, और एक हमारी बहन जिसका फटा हुआ बुर्का है और उसको हाथ से सीकर भी वो जो है बुर्का पहन रही है। ये सब चीज़ों को जब हम वायरल करते हैं ना, तो ऐसा इंसान जो 100 करोड़ के बंगले में रहकर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपने फरमाया अकरीमुल खुब्ज़ यानी रिज़्क़ की कदर करो, रिज़्क़ का इकराम करो, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। ये उस पर अमल कर रहा है वो बंदा, और ये जुमलों के साथ, चूँकि वो बात हमारी उन रिकॉर्डिंग में नहीं आई लेकिन हमारी उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अल्लाह की नेमत है, ये एक एक दाना भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है और इसकी कदरदानी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मोहतरम दोस्तों, अपने दिलो दिमाग को कभी भी कंजस्टेड मत रखो, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरह की फरावानी अता फरमाई है, जो इस तरह की बिरयानी की प्लेट्स, बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर जो खाना खा चुका है और आराम से खा सकता है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह के नेमत की इस तरह से कदरदानी कर रहा है
बिल्कुल हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए और हमने इबरत हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ। बाज़ लोग, उनके पास जब कुछ पैसा आ जाता है ना तो वो हज़म नहीं होता, उनको हज़म नहीं होता। वो पैसे के गर्मी में ऐसे मुस 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 करते रहते ना, पैसे के गर्मी में ना किसी का अदब उनको पता रहता, ना अखलाक उनको पता रहते, ना खाने की कदर पता रहती। बल्कि ऐसे भी मैंने देखा हूँ कि जो बचा हुआ खाना वो आप गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, वो आप अपने पड़ोसियों में बांट सकते हैं, वैसे लोग उसको कचरे में ले जाके फेंक देते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, सिर्फ अपने पैसे के मस्ती के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। तो इसके लिए एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना साहिब इस्तिताअत बनाने के बावजूद उसमें इतना तवाज़ो, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, और वो इस तरह से दानों की कदर कर रहा है, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। हमारी दुआ है हमारे उस दोस्त के लिए, अल्लाह ताला उनको दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे, और ये जो उनकी कदर है इस कदर को बेइंतहा कबूल फरमा कर अल्लाह तबारक व तआला उनकी कदर हमारे दिलों में पैदा फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।